तो आइए अब हम जानते हैं ऐसे भोज्य पदार्थ के प्रभाव के बारे में जिनके अति सेवन से हमारे शरीर में कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है, अजीर्ण उत्पन्न हो गया है, कोई विकार उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे पदार्थों के सेवन के उपरांत ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसका यदि हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो असहजता उत्पन्न हुई है, जो रोग के रूप में हमें दिखाई देती है, गैस बन रही है, वोमिट की स्थिति, वमन की स्थिति दिखाई दे रही है, उबकाई आ रही है ना, गैस बन रही है, इस प्रकार के वस्तु आपने बहुत अच्छी खाई, आपने जो सेवन किया वो पथ्य आहार था, लेकिन वो पथ्य आहार भी आपको क्योंकि ज्यादा खा लिया, जैसे केले हैं, आपने केले ज्यादा खा लिए, तो आप केले ज्यादा खा लिए तो पेट में आपके गुड़ कर रहे हैं, पेट में हो रहा है, केले तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा खा लिया, अति सेवन कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या खाना है, केले। किस लिए? फिर आपको एला, हरी इलायची, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं, यदि उसका सेवन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो केला या केले के साथ अगर ज्यादा केले खा रहे हैं तो हम उस पर जीरा, भुना हुआ जीरा छिड़क कर खा लेंगे, तो केला आसानी से पच जाएगा। ऐसे ही कुछ ये सूची है जो मैं आपको बोलता हूं और वो आप नोट कर लेंगे ताकि वो आपके आगे काम आएगी। जैसे कि अंडे हैं, अंडे यदि हमने अधिक खा लिए हैं तो अजवाइन, हरा धनिया, हल्दी व प्याज, इसका सेवन करने से हमारे जो अंडे का पाचन है, जो हमने ज्यादा खा लिए हैं, उसका पाचन ठीक से हो जाएगा। ऐसे ही मछली या मांस अगर अधिक खा लिया है तो उसको नारियल के साथ चूना तथा नींबू मिलाकर के यदि हम सेवन करते हैं तो उसका पाचन हो जाएगा। लाल मांस, रेड मीट बोलते हैं इसको, विदेशों में तो बहुत ज्यादा खाते हैं, अपने यहाँ भी खाते हैं लोग बाग, किसी काफी देश प्रदेशों में, अपने लोग तो शायद नहीं खाते होंगे, लेकिन उसके बारे में बताया गया आपको, कोई अगर ऐसा कोई टकरा जाए तो उसको बता दीजिएगा। तो लाल मांस, रेड मीट यदि ज्यादा खा लिया है तो उसको पचाने के लिए लाल मिर्च और लौंग का सेवन यदि साथ में करते हैं तो वो उसका पाचन हो जाएगा। ऐसे ही खट्टी मलाई यदि आपने खा ली है ज्यादा तो धनिया या इलायची के सेवन करने से उसका पाचन हो जाएगा। दही, दही के ज्यादा सेवन करने के वो लिए गुरु उसमें जी, जीरा या और गुरु अदरक। जी, ये खट्टी मलाई कैसे होती है? मलाई आपने मान लो घर में मलाई रखी है और उसको आपने सेवन किया है, आपने पराठे के ऊपर लगा के खा लिया, ब्रेड पे टोस्ट पे लगा के खा लिया या किसी और तरीके से, तो वो मलाई जो है आपको खट्टी मलाई, वो उसका पाचन वो नुकसान ना करे, उसके लिए मैंने बताया कि आप धनिया या इलायची का सेवन करेंगे तो उसका पाचन हो जाएगा। ऐसे ही दही, यही दही का अति सेवन करते हैं तो दही के अति सेवन में भी जीरा या अदरक या सूखी अदरक या सौंठ जिसे बोलते हैं वो उसमें छिड़क देंगे तो आप देखेंगे उससे भी आपका दही का पाचन हो जाएगा। ऐसे पनीर, पनीर भी ज्यादा मात्रा में अगर खा लिया है तो उसका पाचन करने के लिए यदि काली मिर्च और लाल मिर्च इनमें से किसी का सेवन करते हैं साथ में तो पनीर का अधिक मात्रा में खाया हुआ पनीर पच जाएगा। ऐसे कुल्फी, गुरुजी कुल्फी लाल को, मिर्च कैसे खाएंगे? लाल मिर्च अगर पनीर में लाल मिर्च मिला के खाएंगे तो पनीर का पाचन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे पनीर बनते हैं जिसमें शाही पनीर वगैरह में तो लाल मिर्च डालते हैं, लेकिन बहुत से पनीर ऐसे बनते हैं जो व्हाइट बनते हैं तो उसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च डालते हैं, तो काली मिर्च के से भी पाचन इसका पनीर का हो जाता है। ऐसे कुल्फी, कुल्फी में यदि लौंग और इलायची मिलाकर के खाई जाए तो उसका पाचन आसानी से हो जाता है। जौ, जौ के पाचन के लिए हल्दी, राई या जीरा यदि इनको मिलाकर इनके साथ सेवन करेंगे जौ का
तो जौ का पाचन आसानी से हो जाएगा। आदित्य जी, जैसे रोटी या पूड़ी ज्यादा खा ली जाए तो उसका क्या उपाय है? क्या जी? जैसे रोटी या फिर पूड़ियाँ जैसे चलती हैं, अगर जी वो जी, ज्यादा खा ली जाए तो उसका क्या उपाय हो सकता है? उसके साथ आप अदरक और हरे धनिए की चटनी यदि खाते हैं तो उसका पाचन आसान हो जाएगा। अदरक इस मामले में बहुत अच्छी चीज। गुरुजी, आप इसे एक पेपर में भेज दिए व्हाट्सएप पे। मैं जो मैंने सूची तैयार की है, पहले मैं उसको पढ़ लूं, उसके बाद उसमें कोई विषय आपको लगेगा इसमें रह गया है तो उसको अलग से पूछ लेंगे, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही जौ और गेहूं, गेहूं के बारे में, जैसे भी रोटी के बारे में आपने कहा, गेहूं को पचाने के लिए अदरक का सेवन यदि हम साथ में करते हैं तो हमारे गेहूं का पाचन हो जाएगा। चावल, चावल को पचाने के लिए काली मिर्च या लौंग का सेवन, बहुत से मैंने देखा है महिलाएं जब चावल बनाती है तो सादे चावल बनाती ही नहीं है, काली मिर्च का, जीरे का तड़का लगा करके, लौंग डाल करके बनाएंगी। उसके बाद चाहे वो उसमें कुछ और ना डालें, लेकिन केवल इतने मात्र करने से वो चावल का पाचन आसानी से हो जाता है, वो चावल पे नुकसान नहीं करता। तो इसलिए चावल को बनाते समय उसमें काली मिर्च का और लौंग का तड़का लगा दें, ताकि जिससे कि चावल का पाचन आसानी से हो जाएगा। ऐसी सब्जियां, फली वाली सब्जियां, उनका लौंग, लहसुन, काली मिर्च, लाल मिर्च, इनका यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें उनका पाचन फलियों वाली सब्जी का आसानी से हो जाता है। जितनी भी फली वाली सब्जियां, बंद गोभी, बंद गोभी को सूरजमुखी के तेल में हल्दी व सरसों के बीज के साथ यदि पकाते हैं तो सर जो हमारे बंद गोभी का पाचन है बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे ही लहसुन यदि ज्यादा खा लिया, तो लहसुन ज्यादा खाने में नारियल का चूरा व नींबू का सेवन यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं कि लहसुन का पाचन आसानी से हो जाता है। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी कम आ रही आ है। रही कम आ रही थोड़ी है? कम आ रही है। कम हो गई है। चलिए कोई बात थोड़ी नहीं, अब तो कम ठीक हो हो गई गई। है। अब तो हाँ ठीक हो गुरुजी, गई। अब जी। ठीक है। तो लहसुन का बताया मैंने, लहसुन में नारियल का चूरा या नींबू का मिलाकर यदि सेवन करते हैं तो लहसुन को नींबू के साथ, तो आपका लहसुन का पाचन हो जाता है। ये कब के लिए है? जब हम ज्यादा मात्रा में अति सेवन कर रहे हैं, है ना, तब के लिए है। सलाद, सलाद को पचाने के लिए हमेशा ये जो जैतून का तेल नींबू के रस के साथ यदि हम सेवन करते हैं सलाद को, तो उसका पाचन आसानी से। आपने देखा होगा बहुत सारी जो बहनें जब सलाद बनाती हैं तो उसमें नींबू का रस तो मिलाते हैं, उसमें जैतून का तेल भी डाल देते हैं, उससे सलाद का पाचन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही प्याज, प्याज के पाचन के लिए नमक, नींबू, दही व सरसों के बीज, राई जिसको बोलते हैं, है ना, इसको साथ में लेने से इनका पाचन बहुत बढ़िया हो जाता है प्याज का। आलू, आलू जी। को ये चूंकि वात कारक है आलू, तो आलू को यदि अच्छी तरह से घी के साथ पकाया जाता है काली मिर्च डाल करके, तो काली मिर्च और घी के साथ पकाया गया खाया गया आलू आपको आसानी से पचेगा। घी और काली मिर्च। सर ऐसे ही सलाद, सर सलाद शाम को खा सकते हैं कि नहीं? ये अलग विषय बाद में बताएंगे, पहले विषय जी सर, जी सर। टमाटर, टमाटर जो कि कफ कारक है, ये नींबू या जीरा इसको मिलाकर लेने से टमाटर का पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही शरीफा, जिसे मक्खन फल बोलते हैं, या नाशपाती वगैरह, जो ये कि कफ कारक होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इनको हल्दी, नींबू, लहसुन या काली मिर्च, इन किसी का भी प्रयोग करके इनका पाचन आसानी से किया जा सकता है।
केला जो कि कफ कारक है, इसका मैंने जैसे बताया था, इलायची छोटी, इलायची के सेवन से केले का पाचन आसानी से हो जाएगा। शुष्क फल, शुष्क फल अर्थात मेवे, मेवे जो रुक्षता कारक हैं, रूखापन बढ़ाते हैं, वात बढ़ाते हैं, तो ये यदि इनको मेवों को पानी में भिगोकर डुबोकर रखकर के सेवन करेंगे तो ये अपने रुक्षता वाले प्रभाव को छोड़ देंगे, उनका पाचन आसानी से हो जाएगा। इसलिए आपने देखा है बहुत सारे लोग मेवों को रात में भिगो देते हैं और सुबह उनका सेवन करते हैं, चाहे काजू हो, बादाम हो, अंजीर हो, मुनक्का हो, है ना। इसलिए इनको भिगो कर, अखरोट है, इनको भिगो के सबको खाते हैं तो उससे उसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो जितने भी शुष्क तो फल क्या दिखाए इनको दूध इनको में भिगो सकते हैं? रात भर दूध में भिगो के रख सकते हैं? अभी चूंकि कुछ मुनक्का जैसे है वो दूध में ले सकते हैं, लेकिन कुछ फल अगर खट्टा है उसको नहीं ले सकते। दूध में भिगो के रखना नहीं है, दूध में पका के ले सकते हैं आप, दूध में उबाल करके पका के ले सकते हैं, लेकिन दूध में भिगो कर रखेंगे तो दूध उतनी देर में खराब भी हो सकता है, तो ऐसे में वातावरण के प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आप पानी में भिगो ज्यादा अच्छा है, दूध के साथ सेवन कर सकते हैं मेवे का। गुरुजी सर्दियों में भी भिगो सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आम, धन्यवाद। आम, आम जो कि अतिसार कारक है, डिसेंट्री देने वाला है, दस्त देने वाला है, तो इनको यदि इलायची घी लें और दूध का सेवन करते हैं तो हम आम का पाचन आसानी से कर लेते हैं। मूंगफली, ये हमारी वातहर है, वह पित्त कारक है, पित्त को बढ़ाने वाली है, तो ऐसे में इसको जल में पूरी रात भिगो करके यदि सेवन करेंगे मूंगफली को तो वो आपके शरीर के लिए बहुत पौष्टिकता प्रदान करने वाली है, आसानी से उसका पाचन भी होगा। मूंगफली का मक्खन, ये भी भारी है, पित्त कारक है, फिर शूल कारक है, तो ये इसको भी अदरक या भुना हुआ जीरा, इसीलिए बाजार में मैंने देखा है जितने भी मूंगफली के मक्खन आते हैं बने हुए, जो पेस्ट आता है उनका, उसमें या तो अदरक होगा या और इस तरह का जीरा वगैरह लाल मिर्च डालकर बनाते हैं ताकि वो से उसका पाचन ठीक से हो। तो आप अगर ऐसा नहीं है, खुद भी कर रहे हैं, तो उसको जीरा या अदरक के साथ, भुने हुए जीरे के साथ या अदरक के साथ सेवन करें तो मूंगफली का जो मक्खन आप यूज करते हैं, ब्रेड पर लगा करके खाते हैं, तो उसका पाचन आसानी से हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की मदिरा, विभिन्न प्रकार की मदिराओं के संबंध में है कि ये सब उत्तेजक तो हैं ही, अवसाद कारक भी हैं, डिप्रेशन को क्रिएट करती हैं, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की मदिरा को हम उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आधा चम्मच जीरा चबाएं या 1-2 इलायची के बीज अगर मुंह में रख लेते हैं, उसको चबाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे उसके प्रभाव को कम कर देता है, मदिरा के प्रभाव। काली चाय आपने ज्यादा पी ली है तो उसके प्रभाव, क्योंकि उत्तेजक है, वह अवसाद कारक है काली चाय भी, तो उसको भी अदरक के साथ यदि मिलाकर लेते हैं काली चाय को, तो वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसका पाचन ठीक से हो जाता है। कॉफी, जिसमें कैफीन बहुत ज्यादा है, उत्तेजक है, एकदम बीपी को शूट अप करता है ऊपर, उसको यदि जायफल का चूर्ण या इलायची के साथ सेवन करते हैं कॉफी को, तो उसके बाद कॉफी पीने के बाद ये इलायची खा लेते तो उसका प्रभाव फिर ठीक से हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसी चॉकलेट जो उत्तेजक प्रभाव देने वाली है, अचानक वो कैलोरी रिच कैलोरी की है, तो चॉकलेट के लिए भी इलायची या जीरे का प्रयोग यदि करते हैं तो उसका पाचन हमारा हो जाता है चॉकलेट का। ऐसी पॉपकॉर्न जो कि रूखापन बढ़ाने वाला है और वात को वृद्धि करने वाला है, रूखापन और वात की वृद्धि करने वाला है, वात कारक है, तो ऐसे में यदि उसको घी के साथ अच्छे से भून करके लिया जाए, तो आपने देखा है जितने भी पॉपकॉर्न होते हैं उसमें जो पर्याप्त मात्रा में घी या मक्खन मिला होना चाहिए,
तभी उसका सेवन करें, नहीं तो आप शरीर में रुक्षता बढ़ाएगा, वात बढ़ाएगा, दर्द करेगा वात का। अगर वात पहले से बढ़ा हुआ तो और बढ़ा देगा। इसलिए जितना उसको घी के साथ या मक्खन के साथ करेंगे, आपने देखा होगा जो इसको भूनने वाले हैं उसमें डाल, कई बार कम डाल देते, कम नहीं डालना है, जितना अधिक उसमें डाला होगा उतना आप शरीर के लिए आपको लाभकारी। ऐसे तंबाकू, तंबाकू जो कि पित्त प्रकोपक है और वात कारक है, उत्तेजक है, इसके प्रभाव को शांत करने के लिए ब्राह्मी, बचामूल या अजवाइन, सबसे बढ़िया अजवाइन है। अजवाइन के प्रयोग से हम देखते हैं कि तंबाकू के प्रयोग को ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिनकी शराब छुड़ाई जाती है उनके लिए भी अजवाइन बहुत प्रभावकारी औषधि है। हमारे जैसे मैंने बताया था कि एक बार जड़ी बूटी परिचय में, हमारा जो रसोई घर है ना वो पूरा औषधालय है, दवाइयाँ हैं वो सब। आप समझ रहे, मसाले स्वाद को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है, वो आप जो भी खा रहे हैं उसका ठीक से शरीर पर हितकारी प्रभाव हो, उसका पाचन ठीक से हो जाए, चाहे वो मेथी हो, अजवाइन हो, सौंफ हो, कलौंजी हो, लहसुन हो, अदरक हो, प्याज हो, ये सब चीजें आपके पाचन को ठीक करने के लिए तो ये हितकारी सेव बनाती हैं। और इस प्रकार से हमें बस पता होना चाहिए कि आपने देखा जब हम सब्जी बनाते हैं तो कढ़ी जब बनाते हैं तो कढ़ी में एक विशेष तड़का लगता है ना। तो ऐसा नहीं कि सभी सब्जियों में एक समान तड़का लगता है। कढ़ी में हम मेथी का तड़का जो लगाते हैं, कलौंजी का लगाते हैं, सौंफ भी डाल देते हैं। ऐसे ही जब हम अरबी या इस तरह की कोई चीज बनाते हैं तो उसमें अजवाइन जरूर डालते हैं, वात कारक जितनी भी चीजें हैं। तो इसका एक अलग प्रभाव है कि हमें कौन सी चीज में क्या मिलाकर के उसको ठीक भोजन का पाचन ठीक से कर सकते हैं। ऐसे ही